औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 की जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन MCQs फॉर्म में है। वो क्वेश्चन जो है वो मैंने राइट कर दिए हैं। पहला है आपके पास द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। जब आप लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, 5 2, एक डिजिट तो आपके पास आ गया है, आगे 5 0 1 2 3 4 5। तो डियर स्टूडेंट ये वाली ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास सी वाली ऑप्शन है, तो आप सी वाली ऑप्शन पर जो है वो टिक कर देंगे। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आप लोगों ने बतानी थी। साइंटिफिक नोटेशन डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो 3.4। अब यहां से 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, अब लेफ्ट साइड पर आए तो -4 आ जाएगा। तो इसकी बी वाली ऑप्शन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है द बेस ऑफ कॉमन लोगार्थम। जैसे बेस ऑफ कॉमन लोगार्थम और बेस ऑफ नेचुरल लोगार्थम जो है वो आप लोगों को बताया गया था। नेचुरल लोगार्थम का जो बेस है वो आपके पास e है, और कॉमन लोगार्थम का बेस जो है वो आपके पास क्या है, 10। तो इसकी बी वाली ऑप्शन जो है वो आपके पास ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4 log 2 बेस है और 2 की पावर 3 है। जब इसको आप लोग सोल्व करोगे तो 3 जो है वो शुरू में आ जाएगा पावर फॉर्म में, log 2 बेस और 2 वैल्यू, बेस भी सेम हो वैल्यू भी सेम हो, तो आपके पास जो है वो 1 के इक्वल आ जाता है, 3 इंटू 1। तो इसका आंसर जो है वो 3 ठीक है। तो इसकी डी वाली ऑप्शन जो है वो डियर स्टूडेंट आपके पास ठीक होगी। उसके बाद इसका 5 वाला पार्ट है log 100। तो log 100 से मुराद ये है कि log 10 रेज टू पावर 2। 2 जो है वो आपके पास स्टार्टिंग में आ जाएगा, 2 log ऑफ 10। log 10 आपको पता है, आप कैल से चेक भी कर सकते हैं, वो आपके पास 1 के इक्वल है। तो आपके पास 2 इंटू 1 2 आंसर है। तो इसकी ए वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है log 2 इज इक्वल टू 0.3010, देन log 200 इज 200 जो है तो उसे सोल्व करते हैं। log 200 को हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 2। log 2 जो है वो आपके पास 0.3010 प्लस 2 log ऑफ 10। log 10 आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास ये अब आपके पास 2 इंटू 1 2 ही आ जाएगा। 2 जब इसमें ऐड होगा तो 2.3010, ये आपके पास ऑप्शन ठीक होगी। तो इसकी सी वाली ऑप्शन जो है वो आपके पास बिल्कुल ठीक है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 पर। तो पार्ट नंबर 7 में वो कहता है log 0। तो log 0 डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि वो आपके पास क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसकी डी वाली ऑप्शन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास ठीक है। उसके बाद log 10,000, तो वो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, log 10 रेज टू पावर 4, पावर शुरू में log 10 1 के इक्वल है, तो 4 इंटू 1 4 जो है वो आपके पास ठीक है इसका आंसर। तो वो ऑप्शन में जो है वो सी वाली ऑप्शन जो है वो आपके पास ठीक होगी। उसके बाद log 5 प्लस log 3, तो वो कहता है सिंपल फॉर्म में लिखना है, इसे सिंगल लोगार्थम में लिखना है। तो सिंगल लोगार्थम में लिखने के लिए log 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास log 15। तो log 15 वाली ऑप्शन अगर आप लोग देखें तो वो आपके पास डी वाली ऑप्शन जो है वो डियर स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है।
इसके बाद इसकी लास्ट वाला है पार्ट 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लोगार्थमिक फॉर्म इज, तो इसे लॉग वाली फॉर्म में लिखेंगे तो आप लोगों के पास लॉग बेस सेम रहेगा 81 इज इक्वल टू 4, और ये वाला आपके पास सी वाली ऑप्शन जो है तो ये आपके पास सी वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। तो डियर स्टूडेंट, इसके एमसीक्यूज को आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, आप लोगों ने जो है कंसेप्ट क्लियर करते हुए समझते हुए करने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वो एमसीक्यू जो है वो सारी क्लियर जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट आए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों के पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। पहला पार्ट है कि इन सबको जो है वो आपने साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। 0.000567। जब आप लोग इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 5.67 मल्टीप्लाई, अब डिजिट कितनी आगे गए, 1 2 3 4, तो 10 रेज टू पावर -4, ये उसकी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो लिखी गई है। इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट है 734, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 7.34 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, अब 2 डिजिट आगे गए हैं तो 10 रेज टू पावर 2 आ जाएगा। इसका थर्ड वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, थर्ड वाले पार्ट में है जी 0.33 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। तो डियर स्टूडेंट इसके थर्ड वाले पार्ट में जो है वो आप लोग क्या करोगे, ये अब आपके पास फर्स्ट डिजिट है तो 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 -1, 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसी तरह आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज दी गई है। पहला पार्ट है 2.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 261 डिजिट आगे, अब आपके पास 20 जो है वो आगे आ जाएंगे, तो ये आपके पास जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखी गई है वैल्यू। सेकंड वाला पार्ट है 8.794 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4, तो आप लोग लिखेंगे 8794, फर्स्ट डिजिट जो है वो आपके पास आगे 30123, तो 0.008794 जो है उसका आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6, तो वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 6 पहला डिजिट आ गया 1 2 3 4 5, 0 पॉइंट, ये आपके पास जो है वो आंसर में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब जो है वो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है सारे, जो कि आप लोगों की पहले भी प्रैक्टिस है अच्छे से। तो आइए चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है। 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187, तो जब आप लोग इसे लोगारिथमिक फॉर्म में लिखोगे तो लॉग बेस वैसे ही रह जाएगा, ये वैल्यू में आ जाएगा, और वो आपके पास 7 जो है वो इक्वल में आ जाएगा। ये आपके पास उसकी लोगारिथमिक फॉर्म जो है वो लिखी गई है। अब इसके सेकंड पार्ट में a की पावर b इज इक्वल टू c, तो सेम इसी तरह log a c इज इक्वल टू b, ये आपके पास उसकी लोगारिथमिक फॉर्म आ गई। उसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट है 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144 log
12 144 इधर आ जाएगा, और इसके अलावा जो है वो 2 जो है वो आपके पास दूसरी तरफ चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इंतहाई आसान पार्ट है ये भी। log 4 8 इज इक्वल टू x, तो 4 की पावर x इज इक्वल टू 8, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है log 9 टू 7 to 9 इज इक्वल टू 3। तो जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 7 to 9। इसी तरह इसका लास्ट वाला पार्ट है, तो वो आपके पास, उसे डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 1024। इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। फाइंड वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के पास, x की वैल्यू जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, जिसमें से आपके पास फर्स्ट पार्ट है log 9x इज इक्वल टू 0.5। तो जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने पर, तो 9 की पावर 0.5 इज इक्वल टू x। 0.5 से मुराद है आपके पास 1/2। 9 जो है वो आपके पास 3 का स्क्वायर, और 0.5 आपके पास 1/2 इज इक्वल टू x। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट होगी, तो x इज इक्वल टू 3। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो है वो आपके पास वैल्यू है 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। जब ये 9 ऊपर जाएगा, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ऊपर जाएगी, तो 3 की पावर -2 और सारे की पावर 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो ये डियर स्टूडेंट जब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो आपके पास आ जाएगा 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3, तो -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। बेस एक जैसे हैं तो बेस को छोड़ दिया जाएगा, पावर्स को आपस में इक्वल लिख लिया जाता है। -6x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/-6, 3 1 3, 3 2 6, x इज इक्वल टू -1/2। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो आपके पास इसके पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है, 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। तो 32 जो है वो आपके पास 2 की पावर 5 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो 2 की पावर -5 और पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो 2x, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 6। अब डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है वो अब आपके पास 2 की पावर -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। बेस एक जैसे हैं, बेस को छोड़ दिया जाएगा, -10x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6/-10, 2 3s are 2 5s are, x इज इक्वल टू -3/5। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। उसे जो है वो आप लोगों ने सिंगल लोगार्थम में ट्राई करनी है। उम्मीद है कि वो आप लोगों से आसानी से हो जाएगा। वैसे ही ये प्रीवियस क्वेश्चन की जानिब ही क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप लोगों के पास है
एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये भी एक एक लाइन का है कि आप लोगों ने जो है उसे एक्सपेंड करना है लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंगली। लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंगली जो है वो किस तरह आप लोगों उसे एक्सपेंड करेंगे कि आप लोग जो है जैसे पहला पार्ट है log x y z की पावर 6। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके पास है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, कि उसे आप लोगों ने एक्सपेंड करना है। जैसे उसका पहला पार्ट है log x y z की पावर 6, तो तीनों मल्टीप्लाई में है तो तीनों के साथ log अलग-अलग दरमियान में जो है वो आपके पास प्लस log x प्लस log y प्लस log z आ जाएगा। z की पावर 6 है तो पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है log बेस 3 m की पावर 5 n की पावर 3 और सारी की पावर आपके पास 1/6 है। 1/6 आपके पास शुरू में आ जाएगा, पावर है log 3 m की पावर 5 n की पावर 3। मल्टीप्लाई है तो दोनों का log अलग-अलग दरमियान में आप लोगों के पास प्लस। तो डियर स्टूडेंट उसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसके क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। इसका एक पार्ट जो है वो मैं आप लोगों को करवा देता हूं, बाकी आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। तो सेकंड पार्ट जो है या थर्ड पार्ट ही जो है वो आप लोगों को करवाते हैं। लेट x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद हमने क्या करना था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो आप लोगों के पास log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। तो डियर स्टूडेंट इधर जो है वो हम लोगों को एक्सपेंड करेंगे, उसके लिए फॉर्म समझिएगा a क्रॉस b ओवर c क्रॉस d। बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसे एक्सपेंड करते हुए मिस्टेक करते हैं। अब आपके पास वो वैल्यू है तो log a क्रॉस b माइनस log c क्रॉस d। यहां पर आप लोग क्या करोगे, log ऑफ a प्लस log ऑफ b माइनस log ऑफ c प्लस log ऑफ d। अब आपके पास log ऑफ a प्लस log ऑफ b माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस log ऑफ c माइनस log ऑफ d आएगा। तो डियर स्टूडेंट सेम एज इट इज यहां पर ऊपर वाली दोनों वैल्यू के साथ प्लस और नीचे वाली दोनों वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा आपके पास माइनस। तो आपके पास वैल्यू आएगी log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 36.12 प्लस log 750.9 माइनस log 113.2 माइनस log 9.98। तो डियर स्टूडेंट अब जो है उसे इसी तरह जिस तरह आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि आप कैल्क पर जो है वो सेम एज इट इज राइट करें सारी वैल्यूज को, तो आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो log दूसरी तरफ जाके इनवर्स जिसे कहते हैं एंटी लोगारिथम, और ये वैल्यू जो आपने निकाली है तो यहाँ पर जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज जो है मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आप सबको जो है उसकी अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कहीं से कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में या इसके अलावा जो है वो नीचे दिए गए नंबर पर जो है वो राब्ता करके पूछ सकता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।